जय गुरुदेव। आज शंकराचार्य के नाम को लेकर बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। आज का ये वीडियो इसी समझ के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हम शंकराचार्य को किसी बहस या शोर से अलग उनके असली कार्य और योगदान के रूप में देख सकें। नाम से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि शंकराचार्य वास्तव में कौन थे, उन्होंने धर्म के लिए क्या काम किया और उनकी सोच ने भारत की धार्मिक परंपरा को किस तरह से दिशा दी। आज अगर भारत में वेदों की बात होती है, उपनिषदों की बात होती है, सन्यास और गृहस्थ दोनों की जगह बनी हुई है, तो ये काम कोई अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम हुआ है और उस काम का नाम है आदि शंकराचार्य। ये उस समय के भारत की बात है जब वेद मौजूद थे, उपनिषद मौजूद थे, शास्त्र मौजूद थे। लेकिन समझने की बात यह है कि उस समय वेद और शास्त्र संस्कृत में थे। संस्कृत हर आदमी नहीं समझता था। गांव का किसान, खेत में काम करने वाला मजदूर, घर संभालने वाली औरत, इन सब के लिए वेदों की भाषा सीधे समझ में नहीं आती थी। दूसरी बात, जो लोग वेद समझाते भी थे वे उन्हें बहुत कठिन शब्दों में समझाते थे। आम आदमी सुनता तो था लेकिन समझ नहीं पाता था। यहीं से धर्म और आम आदमी के बीच दूरी बनी। तीसरी बात, वेद और शास्त्र कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित होते जा रहे थे। आम आदमी के मन में ये बैठने लगा था कि ये बड़े पंडितों की चीजें हैं, उनकी बातें हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। अब जब आदमी धर्म से जुड़ा रहना चाहता हो लेकिन उसे समझ न पा रहा हो तो वो क्या करेगा? वो कोई ऐसी बात ढूंढेगा जो उसे सीधे से समझ में आए। तो इसी समय फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के बीच फैलने लगी। भगवान बुद्ध ने जीवन की सीधी बातें कही। उन्होंने बताया कि आदमी दुखी है क्योंकि उसका मन लालच और इच्छाओं में फंसा हुआ है। अगर आदमी अपनी इच्छाओं पर काबू कर ले, कम चाहे, कम पकड़े, तो मन शांत हो सकता है। उन्होंने दया और करुणा की बात की, अहिंसा की बात की। तो ये बातें आम आदमी को तुरंत समझ में आती थी, इसलिए बहुत से लोग उनके रास्ते की ओर मुड़ गए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं फैलने से यह हुआ कि बहुत से लोग त्याग और संन्यास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। इसका एक असर यह पड़ा कि वेदों और उपनिषदों की वो परंपरा जो गृहस्थ जीवन, कर्तव्य, समाज और जिम्मेदारी की बात करती थी, वो पीछे छूटने लगी। ज्ञान को धीरे धीरे सिर्फ त्याग से जोड़कर देखा जाने लगा। यज्ञ, कर्म, वेद, पाठ, गुरु शिष्य परंपरा और गृहस्थ आश्रम की भूमिका कमजोर पड़ने लगी। अगर ये स्थिति लंबे समय तक चलती तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाता। समाज में बहुत से लोग त्याग की ओर तो चले जाते, लेकिन जीवन, परिवार और परंपरा, इन्हें संभालने वाला पक्ष कमजोर हो जाता। यहीं पर एक ऐसे आचार्य की जरूरत थी जो त्याग और जीवन दोनों को साथ रख सके, और यहीं से आदि शंकराचार्य की भूमिका शुरू होती है। दक्षिण भारत में आज के केरल राज्य में कालड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया शंकर। पिता उनका नाम था शिवगुरु और माता का नाम था आर्यांबा। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन संस्कार गहरे थे। जीवन सादा था। बालक शंकर साधारण बच्चों जैसा नहीं था। जहां बच्चे खेल में डूबे रहते हैं वहां शंकर अकेले बैठकर चुपचाप सोचता रहता था। उसके सवाल खेल के नहीं थे, उसके सवाल जीवन के थे। ये शरीर क्या है, मौत क्यों आती है, जो आज है वो कल क्यों नहीं रहता, अगर सब बदल रहा है तो सच क्या है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने गहरे सवाल कोई साधारण बात नहीं होती है। ये बहुत कम उम्र में ही शंकर के पिता का देहांत हो गया। ये केवल दुख नहीं था, ये जीवन की सच्चाई से उसकी सीधी मुलाकात थी।
उस दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि जिसे हम अपना कहते हैं वो भी एक दिन छूट जाता है। यहीं से उसका मन और भीतर की ओर मुड़ गया। शंकर ने संन्यास दुनिया से भागने के लिए नहीं लिया, उसने संन्यास लिया क्योंकि वो आधा अधूरा सच नहीं चाहता था। वो ऐसा जीवन नहीं चाहता था जहां आदमी कुछ समझे और बाकी सब अनदेखा कर दे। उसे पूरा सच चाहिए था। उसे साफ दिखने लगा था कि अगर मन घर, धन, नाम और रिश्तों में उलझा रहेगा तो सत्य साफ दिखाई नहीं देगा। और यही सोच उसे संन्यास की ओर ले गई। संन्यास के बाद शंकर गुरु की तलाश में निकले और उन्हें गुरु मिले गोविंद पाद। गुरु गोविंद पाद से उन्हें वेदों, उपनिषदों और दर्शन की गहरी शिक्षा मिली। अब शंकर केवल सीखने वाले नहीं रहे, अब वे सिखाने वाले बने। और यहीं से शंकर कहलाए शंकराचार्य, मतलब कि जो केवल जानता नहीं, जो दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। शंकराचार्य ने एक बहुत सीधी बात कही। उन्होंने कहा कि वेद और उपनिषद ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए हैं कि आदमी दुखी क्यों है और उस दुख से बाहर कैसे निकला जाए। उन्होंने वेदों की बातें लोगों को आम भाषा में समझाई। उन्होंने आत्मा की बात इस तरह से रखी कि आदमी डरे नहीं। उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, जो अलग अलग दिखता है। ये हमारी नासमझी है। इस एकत्व की समझ को उन्होंने अद्वैत कहा, मतलब दो नहीं एक। तो आम आदमी को महसूस हुआ कि धर्म मेरे खिलाफ नहीं है और न धर्म मेरे बस से बाहर है। आदि शंकराचार्य जी ने देखा कि अगर इस समझ को सिर्फ बोलकर छोड़ दिया गया तो कुछ समय बाद फिर से वही हालत हो जाएगी। अगर आज एक आचार्य समझा दे तो कल कोई दूसरा आकर इस बात को उल्टी कह सकता है, तो आम आदमी फिर उलझ जाएगा। इसलिए जरूरी था कि धर्म को एक ऐसी व्यवस्था मिले जो लंबे समय तक चले। तो इसलिए उन्होंने धर्म को व्यवस्था में बांधने का फैसला किया और यहीं से उनको 4 पीठ बनाने का विचार आया। पीठ का मतलब कोई गद्दी नहीं होता है। पीठ का मतलब होता है ऐसी जगह जहां धर्म की सही समझ लगातार सिखाई जाए, जहां वेद पढ़ाए जाए, शास्त्र समझाए जाए और ऐसे लोग तैयार हों जो आगे चलकर दूसरों को सही बात समझा सके। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को देखा। उन्होंने समझा कि अगर ज्ञान एक ही जगह सीमित रहेगा तो बाकी देश उससे जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 पीठ बनाई। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ क्षेत्र में, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ, पूर्व दिशा में पुरी मठ की स्थापना की और पश्चिम दिशा में द्वारका मठ। इस तरह से इन 4 पीठों की उन्होंने स्थापना की। इन चारों पीठों का एक ही उद्देश्य था, धर्म को सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ प्रवचनों में नहीं, बल्कि असल जीवन में उतारा जाए। साथ ही साथ आदि शंकराचार्य जी ने इन पीठों को 4 वेदों से जोड़ा। तो इन पीठों को चारों वेदों से क्यों जोड़ा गया? ये केवल नाम जोड़ने के लिए नहीं था। इसके पीछे उनकी एक बहुत गहरी समझ थी कि अगर वेद केवल ग्रंथ बनकर रह जाएं, तो धर्म धीरे धीरे मरने लगता है। ये बात वे बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वेदों को बचाना है तो उन्हें किसी एक जगह बंद नहीं करना है। अगर वेदों को जिंदा रखना है तो उन्हें पूरे देश में सांस लेने देना है, फैलाना है। इसलिए 4 पीठ और 4 वेद इन्हें जोड़ दिया गया। हर पीठ को एक वेद की जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी वेद वहां नहीं पढ़े जाएंगे। मतलब यह था कि उस वेद की मुख्य पढ़ाई, मुख्य समझ, मुख्य परंपरा उस पीठ से संभाली जाएगी। उत्तर में स्थित ज्योतिर्मठ उसे जोड़ा गया अथर्ववेद से। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, इसे जोड़ा गया यजुर्वेद से। पूर्व में स्थित पुरी पीठ को जोड़ा गया ऋग्वेद से
पश्चिम में है द्वारका पीठ, इसे जोड़ा गया सामवेद से। इस जोड़ का असली मतलब क्या था? मतलब यह था कि वेद पढ़े जाएं, वेद समझे जाएं, वेद जिए जाएं। हर पीठ पर शिष्य तैयार हों, आचार्य निकले जो केवल बोले नहीं बल्कि खुद वैसा जीवन जिए जैसा वेद सिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी चाहते थे कि धर्म समझ के सहारे चले, अनुशासन के सहारे चले और परंपरा के सहारे चले। 4 पीठ और 4 वेद इसी सोच का परिणाम थे। इसीलिए जब आप शंकराचार्य परंपरा को देखते हैं तो यह केवल मठों की कहानी नहीं है, यह हजारों साल चलने वाली एक व्यवस्था है। इन पीठों का काम राजनीति करना नहीं था, लोगों पर हुक्म चलाना नहीं था। इनका काम था धर्म की सही बात को बिगड़ने से बचाना। शंकराचार्य कोई ऐसा पद नहीं है जिसे कोई खुद ले ले। यह पद चुनाव से नहीं मिलता, यह पद घोषणा से भी नहीं मिलता, यह पद भीड़ या प्रचार से नहीं मिलता। शंकराचार्य चुने जाते हैं परंपरा से। सबसे पहले यह देखा जाता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा है। वो सादा जीवन जीता है या दिखावे में रहता है? क्या वो इंद्रियों पर काबू रखता है या खुद इंद्रियों के काबू में है? क्योंकि जो आदमी अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता वो धर्म की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। इसके बाद उसके ज्ञान को देखा जाता है कि वो वेदों को समझता है या नहीं, उपनिषदों का अर्थ जानता है या नहीं। सिर्फ याद करना ही काफी नहीं होता, ये देखा जाता है कि वो बात को समझता है या नहीं और दूसरों को सरल भाषा में उसे समझा सकता है या नहीं। फिर यह भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति परंपरा को आगे बढ़ा सकता है या नहीं, शांत रहकर अपनी बात रख सकता है या नहीं, दबाव में आकर वो कोई गलत बात तो नहीं बोलेगा। ये सारी बातें देखी जाती हैं, क्योंकि शंकराचार्य का काम लोगों को खुश करना नहीं होता। उनका काम होता है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, भले ही वो कठिन क्यों न लगे। इस पूरी प्रक्रिया में जल्दीबाजी नहीं होती, ये प्रक्रिया होती है धीरे धीरे, कई कई साल लग जाते हैं, क्योंकि यहां गलती की कोई जगह नहीं होती। अगर गलत व्यक्ति इस पद पर आ गया तो नुकसान सिर्फ एक मठ का नहीं, पूरी परंपरा का होता है। शंकराचार्य का असली काम क्या है? उनका काम केवल मठ में बैठना नहीं है। जहां धर्म की गलत बात फैले वहां उसे साफ करना, जहां शास्त्रों की उल्टी व्याख्या हो वहां सही अर्थ बताना, वेद और उपनिषद की मर्यादा संभालना, जहां लोग भटकने लगे वहां दिशा देना, जहां भ्रम फैले वहां साफ बात रखना, जहां धर्म कमजोर पड़े वहां उसे संभालना। यानी शंकराचार्य धर्म की चौकी पर खड़ा प्रहरी होता है। शंकराचार्य राजनीति के लिए नहीं होते, वे सत्ता के लिए नहीं होते, वे इसलिए होते हैं ताकि धर्म समय के साथ बिगड़े नहीं। और यही कारण है कि यह पद आज भी जरूरी है, क्योंकि समय बदलता है, समाज बदलता है, लेकिन अगर धर्म को संभालने वाला कोई न हो तो फिर भ्रम फैलता है। आदि शंकराचार्य जी को सिर्फ इतिहास का व्यक्ति समझ लेना बिल्कुल गलत होगा। उनका काम किताबों तक सीमित नहीं रहा, उनका असर आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। सबसे पहला असर यह है कि भारत में धर्म एक ही रास्ते पर नहीं चला। अगर ऐसा होता तो या तो सब लोग केवल कर्म कांड में फंस जाते या फिर सब कुछ छोड़कर जीवन से कट जाते। आदि शंकराचार्य जी ने यह संतुलन बनाकर रखा। उन्होंने साफ बताया कि संन्यास जरूरी है लेकिन सबके लिए नहीं, गृहस्थ जीवन भी जरूरी है क्योंकि समाज उसी से चलता है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। दूसरा बड़ा असर यह हुआ कि वेद और उपनिषद किसी एक वर्ग की चीज नहीं रहे। धीरे धीरे धर्म आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा रहा। लोगों को यह समझ आया कि धर्म ये कोई पूजा की चीज नहीं है, धर्म जीवन को समझने की चीज है, कोई डरने की चीज नहीं है। तीसरा असर यह हुआ कि भारत में गुरु शिष्य परंपरा बराबर मजबूत बनी रही। शिक्षा सिर्फ किताब से नहीं, गुरु के जरिए आगे बढ़ती रही और इसी कारण ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी टूटा नहीं।
आदि शंकराचार्य जी को आदि कहा जाता है। आदि का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। शंकराचार्य परंपरा उनसे पहले नहीं थी, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। 4 पीठ, 4 दिशाएं, 4 वेदों की जिम्मेदारी, ये सब व्यवस्था उन्होंने ही शुरू की, इसीलिए उन्हें आदि शंकराचार्य कहा जाता है। उन्हें आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका काम किसी एक राज्य, किसी एक भाषा या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे भारत में पैदल घूम घूम कर धर्म की बात रखी। उनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया। तो अगर आज भी वेद जिंदा हैं, उपनिषद जिंदा हैं, गुरु शिष्य परंपरा जिंदा है, तो इसके पीछे आदि शंकराचार्य जी की व्यवस्था का हाथ है। धर्म को समझने और संभालने की जरूरत होती है, और यही काम आदि शंकराचार्य जी करके गए हैं। यदि आप आदि शंकराचार्य जी के जीवन को विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। यदि आपकी इच्छा हुई तो जल्द ही इसकी प्रस्तुति की जाएगी। जय गुरुदेव।